क्या होते हैं आरटीसी क्वेश्चंस इन इंग्लिश? आरटीसी स्टैंड्स फॉर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो वही होते हैं जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस सेम ही होते हैं। क्वेश्चंस के अंदर क्या करना होता है और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चंस चैप्टर बेस्ड होते हैं। एक चैप्टर के अंदर से कोई भी एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ले लिया जाता है और उस पैराग्राफ से 4 से 5 क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने होते हैं, कभी 1 वर्ड में, कभी 1 लाइन में, और कभी कभी हो सकता है आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखना पड़े जो कि 2 मार्क्स का भी आ जाता है। ये जब आप पूरा लिख लेते हैं तब आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलते हैं आरटीसी में से। तो एक चैप्टर के अंदर से बच्चों 5 मार्क्स का आरटीसी पूछा जाता है और ऐसे 2 आरटीसी आपके पेपर में आएंगे। 1 विल बी आउट ऑफ प्रोज में आपकी दोनों बुक आ जाएंगी, एक होगा आपका फर्स्ट फ्लाइट की बुक और दूसरा होगा आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक। ऑलराइट, तो दोनों में से एक एक आरटीसी आपको दिया जाएगा। अब आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट फ्लाइट का आरटीसी करना चाहते हैं किसी चैप्टर का या फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, जो भी आपको इजी लगे। मैंने जो नोटिस किया है, बच्चे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के आरटीसी को ज्यादा अच्छे से चूज करते हैं क्योंकि वो स्टोरीज ज्यादा इजी हैं, तो बच्चे उनको अच्छे से आंसर कर पाते हैं। जो सेकंड आरटीसी होगा वो आपकी पोम में से आएगा और ये जो पोम है आपकी जो 10 पोम्स है ना बच्चों, उन्हीं में से 2 आरटीसी आपको दिए जाएंगे। अगेन यहाँ चॉइस है, आपको कोई एक आरटीसी करना होगा एंड दैट इज इट। तो टोटल 10 मार्क्स आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन से आते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा बच्चों कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 10 मार्क्स, जितने 10 मार्क्स आपको ग्रामर में मिलने हैं उतने ही 10 मार्क्स आपको आरटीसी में भी मिलने होते हैं। तो आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। कोई भी डाउट रहेगा मन में तो क्वेश्चन मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछेंगे।